और इसका नतीजा जो होगा कि हमारी जो तरक्की है, हमारी जो खुशहाली है, वो मंजमद हो जाएगी। हम 70 सालों में जिस तरह थे उसी तरह रहेंगे। और जो सबसे बड़ा नुकसान होगा बलूचिस्तान का होगा और बलूचों का होगा। हमें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है। और जो एक मुनज़्ज़म और एक जो है कोऑर्डिनेटेड किस्म की एक जो दहशतगर्दी चल रही है, इसमें बलूचिस्तान के और इस मुल्क के तमाम मकतब और इंटेलिजेंशिया हो या किसी और तबके से ताल्लुक रखता हो, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आज जितने भी हम मेंबरान बैठे हुए हैं यहाँ असेंबली में, जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची है कि इस दहशतगर्दी का शिकार ना हुआ। वर्कर भी मारे गए हैं, तो थ्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग बीएनपी मेंबर। तो जनाब स्पीकर, हम कहाँ खड़े हैं? क्या इस तरह हम अपनी आंखें बंद करके कबूतर की तरह तो क्या हम कहाँ पे खड़े? क्या ये लड़ाई, ये झगड़ा किसको फायदा देगा? कल जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, जिस तरह की हरकत हुई है, गुनाह एक जुर्म हुआ है, क्या कोई सिक्योर इंसान जस्टिफाई कर सकता है? जनाब स्पीकर, पर हम सबको सोचना होगा, हम सबको बैठना होगा। दुश्मन अंदरूनी कम और बैरूनी ज्यादा है। उसके अहदाफ वाज़ेह हैं। उसके अहदाफ ये हैं कि मुल्क को इंतशार का शिकार बनाया जाए, मुल्क को कमजोर किया जाए, मुल्क के में बसने वाले तमाम अक़वाम को आपस में दस्तो गिरबान कराया जाए, मुल्क की तरक्की रोकी जाए। खुदा न खास्ता यहाँ इस मुल्क में लड़ाई मार कुटाई से ये मसला हल नहीं होगा, कश्त कुशार से ये मसला हल नहीं होगा। खून जितना भी गिरेगा पाकिस्तानी का होगा, बेशक बलोच हो, बेशक पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तून हो, जिसको भी से भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी। जनाब स्पीकर, हमें दुश्मन का हर प्लेटफॉर्म पे मुकाबला करना होगा। अगर वो बंदूक लेके के आता है तो हमें बंदूक के साथ उसका मुकाबला करना होगा। अगर वो बयाने की जंग लड़ता है तो हमें उसके साथ बयानिए का जंग लड़ना होगा। अगर वो प्रोपेगेंडे करता है तो हमें उसका भरपूर जवाब देना होगा। अगर वो हमारी आपसी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वैसे हमें मिलकर उस कमजोरियों को भी कवर करना होगा और उनको भी खत्म करना होगा। तब जाके हम इस नासूर से अपनी जान छुड़ा सकेंगे। तो मैं मीना मजीद साहिबा की करारदाद की जो है